लास्ट लेक्चर में जितना इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है डेफिनेट इंटीग्रल अपन देख चुके थे। उसके बाद अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करे थे, मतलब अपन ने ऐसा नहीं छोड़ा किसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं, लिमिट्स अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल से पहले करनी चाहिए थी, बट ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको बेसिक ऑफ लिमिट पहले आता था, मैंने वो मान के आपको कराया। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपना लेक्चर ही सिर्फ लिमिट्स के ऊपर है। आज अपन क्या करेंगे, पूरा लिमिट्स को बहुत अच्छे से देखेंगे। लिमिट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जाने जिन्हें लिमिट्स क्वेश्चन बनते होंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है या नहीं। लेकिन आज के बाद आप लोगों को कभी लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बेसिक का क्वेश्चन लेते हैं, वो सॉल्व करते हैं जिससे मेरे को समझ में आए आप लोगों को। आप लोगों में से ऐसे कौन कौन है जिन्हें लिमिट्स के क्वेश्चंस क्लियर है। 2 मिनट रुकना, कहाँ पे होंगे क्वेश्चंस। पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, देन इसके बाद अपन आज का अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके चल, इसका आंसर सभी बताएंगे आप लोग कमेंट करके, जिनसे बनता है ठीक है, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। मैं जस्ट देख रहा हूँ कि अपन ने कहाँ किस लेवल से स्टार्ट करना है। x टेंड्स टू 2 के बने आपको, और x स्क्वायर माइनस 4 बटे में x माइनस 2। इसका आंसर बता दो क्या 4 आंसर आएगा, ठीक है। किसने बताया जी, रवि भाई, ठीक है। यस सर, 4 आंसर आएगा इसका। 4 आएगा, चलो बहुत अच्छे। चलो ठीक है, मतलब आप लोगों को जी बेसिक पता है कि इस ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैं कर देता हूँ, अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स माइनस 2 है। अब इसे अपन क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, सिंपल। और यहाँ पे x माइनस 2 है, आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, पुट कर दो तो 2 प्लस 2 विच इज 4, सिंपल। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था जो डिफिकल्ट होता है ना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्या लिमिट्स, LIMITS लिमिट्स, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आपसे लिमिट्स की बात करता है तो लिमिट्स हमेशा काय पे निकाली जाती है, एक पॉइंट पे, ठीक है। कैसा, 2 मिनट मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है। अभी पहले मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, उसे समझो। लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन FUNCTION फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर तुम किसी फंक्शन की लिमिट्स निकालते हो दोस्त, तो हमेशा वो क्या किस पे निकालती है, एक पॉइंट पे। जैसे x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, कुछ भी देख सकता है। मतलब तुम लिमिट निकालो, कंटिन्यूटी निकालो, डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, ये हमेशा कहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस लाइन का बिल्कुल ये मतलब है, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, ओके चलो सर, ये तो समझ में आ गई। अब बताओ आगे क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया कि लिमिट आप जब भी निकालोगे, अगर कोई आपको क्वेश्चन देता है कि इसकी लिमिट निकालो, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, किस पॉइंट पे हमें सर लिमिट निकालनी है, तो वो आपको पॉइंट बताएगा, देन फर्दर कहानी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्म्स आते हैं दोस्त, 3 फॉर्म बनते हैं। सबसे पहला कौन सा बनता है, फॉर्म से रखो, बहुत मजेदार है, यहाँ से आपकी लिमिट की कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहला आपका फॉर्म बनता है क्या, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेट बोल दो, डिटर्मिनेंट, NANT डिटर्मिनेंट। दूसरा आपका बनता है क्या, अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड, DEFINED। अब ये क्या होते हैं मैं समझा रहा हूं, अभी आप सिर्फ समझो, ठीक है। और तीसरा फॉर्म आपका क्या बनता है, इनडिटर्मिनेंट, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट
डिटरमिनेंट या इनडिटर्मिनेट, ठीक है, जो भी आपको डिटरमिनेंट या डिटरमिनेट, अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट, ठीक है, या इनडिटर्मिनेट, ठीक है, समझने के हिसाब से, ठीक है। तो डिटरमिनेट होता है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म, इसमें क्या होता है, फॉर्म भी लिख देता हूँ, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, ठीक है। अब देखो इन्हें अपन अच्छे से एक क्या कर लेते हैं, लाइन से मतलब अलग अलग कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आए। देखो जब भी अपन डिटरमिनेंट फॉर्म की बात करते हैं, इसमें क्या होती है, एक्स के लिए एक यूनिक वैल्यू आती है। कैसी यूनिक वैल्यू आती है, जैसे मैं बोलूं आपसे 16/2 बराबर एक्स। अब यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू है चेक करेंगे, ओनली अगर तुम ऐसा भी करोगे 16 बराबर 2.x और x बराबर निकालोगे तो x के लिए 8 आएगी। अब यहाँ पे x की कितनी वैल्यू है, आप बोलोगे सर यहाँ पे x की सिर्फ यूनिक वैल्यू मिल रही है हमें 8, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म, जिसमें आपको कोई यूनिक वैल्यू मिले, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला 15/0 बराबर x, ठीक है, अगर आप इसे ऐसे लाओगे 15 बराबर 0.x, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोल दोगे आप कि सर कोई सच वैल्यू नहीं है ना, मतलब नो सच वैल्यू, बहुत कोई, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दोगे, नो सच वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, लिमिट में अपन इसके ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, 0 से 0, 0/0 फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। यहाँ पे क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x पॉसिबल, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x पॉसिबल, ठीक है। आपको बात समझ में आई। अपन ने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लिमिट्स अपन कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद अपन ने क्या देखे, फॉर्म देखे, फॉर्म में अपन ने क्या देखे, डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है और इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है। जहां पे आपको x की एक यूनिक वैल्यू मिले वहां पे कौन सा आ जाता है, डिटरमिनेंट। जहां पे आपको नो सच कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं हो रहे उसे क्या बोलते थे, अनडिफाइंड, जहां पे डिफाइंड ही नहीं है वैल्यू, ठीक है। और इनडिटरमिनेंट जहां पे आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, 0/0 फॉर्म, सीधा आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहलाता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या, देखो एक चीज और देखो, 2 मिनट है, एक चीज और देखो, अरे ये क्या हो रहा है, ओके चलो, ये आपको बात समझ में आई, डिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेंट और अनडिफाइंड फॉर्म क्या कहलाते हैं। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आप कैसे डिफाइन करते हो बताओ। अगर मैं 1/0 लिखूं और 15/0 लिखूं और 3/0 लिखूं, जी हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ आप लोग, यस और नो, यस और नो, ओके मिलेगा ना दोस्त, ओके। अगर मैं जे बोलूं, ठीक है, या और अगर मैं जे बोलूं -1/0 और -15/0 और -18/0, क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी। कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर यहाँ पे माइनस पॉजिटिव में वैल्यूज हैं तो अपन ने पॉजिटिव इन्फिनिटी मिला, और यहाँ पे माइनस में वैल्यूज है तो अपन ने क्या मिला, -इन्फिनिटी मिला। यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोला कि नहीं बोला, बताओ, बोला, सही है ना बात। अब देखना, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इन्फिनिटी -इन्फिनिटी करता हूँ तो क्या ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप लोगों को सोच के बताना है, बताओ थोड़ा। अगर मैं इन्फिनिटी -इन्फिनिटी करता हूं तो क्या 0 के इक्वल होगा, या इन्फिनिटी -इन्फिनिटी करता हूं 0 के इक्वल नहीं होगा, क्या नहीं होगा सर, इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है, जो तुम नहीं लोग सर, बता नहीं होगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या होगा, वो मत बताओ। मैंने क्या पूछा, सिंपल, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, नो, ओके, इन्फिनिटी नहीं होगा सर, 0 नहीं होगा। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा था आप लोगों को पता है कि नहीं। तो जी क्या होगा,
इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी करोगे आपका इंफिनिटी के 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। अगर देखना, अब मैं क्या बोलूं, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करूं तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ओके, बहुत अच्छे। तो ये क्या है, जो आपका इस चीज आपकी क्लियर हुई कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी करोगे तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इंफिनिटी क्या है यहाँ पे, इंफिनिटी क्या होता है, सिर्फ एक सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी बहुत बड़े नंबर। प्लस इंफिनिटी आपका क्या करेगा, सॉरी, प्लस इंफिनिटी क्या करता है, लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका माइनस इंफिनिटी होता है दोस्तों, वो क्या करता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करता है दोस्त, रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ? ठीक है, एक सिंबल है, कोई पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इंफिनिटी क्या होता है, एक सिंबल होता है जो अपन किसके लिए यूज करते हैं, बहुत बड़े या लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंपल सी बात। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती इंफिनिटी, एक सिंबल होता है जो कि लार्जेस्ट नंबर को क्या करता है दोस्त, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर एंड क्रिस्टल होगा। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं, अपन ने पढ़ना क्या है, अपन ने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे सबसे ज्यादा क्या करना है दोस्त, फोकस करना है, क्योंकि अपन लिमिट उन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, सॉल्व। आपको जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं आपको पूरे लट जाएंगे आज, देखना कभी नहीं भूलोगे आप। सबसे पहले अपन काय की बात कर रहे हैं, इनडिटर्मिनेंट, DETERMINENT, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। ठीक है, अब देखो दोस्त, आपको पता है कुछ तो फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सभी को याद होते हैं। कौन सा? सबसे पहला, फर्स्ट वन, 0/0 फॉर्म। आपको पता है 0/0 है, इसको सॉल्व करने की क्या क्या मेथड्स होती है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, इस पे फोकस करना है। ठीक है, 0/0 फॉर्म हो गया। दूसरा क्या होता है दोस्त आपका, इंफिनिटी। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्त, तीसरा हो जाता है आपका 0 × इंफिनिटी। सिंपल, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये तो हो गया। इसके बाद क्या होता है आपका फोर्थ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये तीन तो नॉर्मली याद होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको याद रहते हैं, 0/0, इंफिनिटी और 0 × इंफिनिटी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, सबको याद होते हैं। अब क्या हो गया, चौथा क्या है अपना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये आपका चौथा हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर साइड। पांचवा क्या होता है आपका, 1 के ऊपर 1 पावर ऑफ इंफिनिटी, आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसके अलावा क्या हो जाता है, छठा क्या हो जाता है, देखो दोस्त, छठा हो जाता है आपका 0 के पावर 0, आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। सातवां क्या हो जाता है दोस्त आपका, सातवां हो जाता है इंफिनिटी के ऊपर 0, ये भी आपका क्या होता है दोस्त, इनडिटर्मिनेंट एक फॉर्म होता है। आई बात समझ में, इंफिनिटी के ऊपर पावर 0। अब देखो यहां से देखो, अगर अपन ऐसा लिख रहे हैं, अपन और लगा के ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं सर बताना। और लगाया, ये तो 7, आप लोग एक बार देखो, 3 तो याद ही होंगे, 0/0, इंफिनिटी और 0 × इंफिनिटी। चौथा आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। एक क्या, पांचवा क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर पावर ऑफ इंफिनिटी। छठा क्या हो जाएगा, 0 पावर ऑफ 0, और सातवां क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पावर ऑफ 0। ठीक है, इतना हो गया। अगर अपन ऐसा लिख दें, कैसा सर, -0 बटे -0, यहाँ पे लिख दें माइनस इंफिनिटी बटे माइनस इंफिनिटी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल सर लिख सकते हो। और यहाँ पे अपन लिख दें वही कि 0 मल्टीप्लाई, या फिर माइनस आगे लगा लो, ऐसा कर लो, 0 × इंफिनिटी। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इंफिनिटी। यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस पावर इंफिनिटी, यहाँ पे 0 के ऊपर -0 लिखने के लिए कर दिया, इंफिनिटी के ऊपर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए दोस्त, पूरे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनमें अपन कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये सब चीज मैं बताऊंगा।
क्या था, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इसको अपन क्या कर लेते हैं, क्लोज अप कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्या हो गया, इंफोटेंट चीजों की जो आप लोगों को याद ही रखना है। ट्रिपल स्टार लगा दिए। ठीक है, चल इसके बाद अपन ने क्या देखना है, एक चीज और देख लो। अब ये जो मैंने आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताए, इनको 0 by 0 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको एक आध प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिंग ही डाल दे रहा आप लोगों को, कैसे क्या करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, कन्वर्जन, CONVERSION, कन्वर्जन ऑफ every EVERY, every indeterminate INDETER, indeterminate form into 0 by 0 फॉर्म। ठीक है, मैंने हेडिंग भी डाल दी, आप लोगों को कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ही नहीं रखी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहला आपका क्या है, 0 by 0, जे दिया था, तो देखो ये तो आपका 0 by 0 फॉर्म में है, इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपका 0 by 0 फॉर्म में दिया हुआ। आमानसी बोलो, हाँ जी एस्पेरेंट, बहुत अच्छे लड़के। हाँ मानसी बोलो, मानसी डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क बिकॉज you raised your hand, that's why. Mansi, do you have any doubt? No, sir. Okay, then you raised hand just because I asked it. चल, कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। दूसरा क्या था दोस्त, दूसरा आपका था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, अब इसे 0 by 0 फॉर्म में कैसे लाएंगे, आपको पता है इंफिनिटी क्या होता है, 1 by 0, यहाँ पे क्या होता है 1 by 0। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे, ऊपर ले जाओगे, तो जे क्या हो जाएगा 1 by 0 इंटू 0 by 1, तो जे क्या बन जाएगा आपका अगर 0 by 0 फॉर्म। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी है। ओके सर, जे भी हमें समझ में आ गया। अब क्या है तीसरा, मैंने आपको क्या बताया था, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा 0, 1 by 0, तो जी क्या हो जाएगा 0 by 0। अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आगे जे है जो जितने मैंने आपको बताए, एक बार आप ट्राई कर लेना, ये हो जाएगा। इसके लिए भी आप 1 by 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी 1 by 0 पुट करोगे। लेसनाइजेशन, इसके लिए दो मेथड होती है, एक तो लेसनाइजेशन मेथड होती है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। बाकी आप जो 5वां 6वां 7वां जे आप लोग ट्राई करना कन्वर्ट करने का, और बाकी मैं तो आपको अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसमें तो ये यूज होंगे, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। बट मैंने एक आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 बता दिए, क्योंकि आपको समझ में आए कि करना कैसा है। अब आपका काम है करके उन्हें HW में ले लो, मुझे टेलीग्राम पे सॉल्व करके PDF बना लेना या फोटो खींच के भेज देना, तो मैं वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, 3 के बाद 4 to 7 HW। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे जो फॉर्म आएंगे तो मैं वहां पे कराऊंगा, अभी यहाँ पे अलग से टाइम नहीं दे रहा है। आपको पता है क्या करना है, अपन ने सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन करना है और 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक चीज और देख लो, जो आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, इसमें आप 2 मेथड लगा सकते हो। सबसे पहले तो आप रेशनलाइजेशन लगा लेना, जेसन, इससे भी आप बना सकते हो, या फिर तो कुछ अदर मेथड्स भी होती है, अदर मेथड्स, तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लो जी मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दी, अब आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताए, अब मैं कुछ आपको वो फॉर्म बता देता हूँ जिसे आप 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, नॉन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आपके माइंड में रहेंगे कि कौन कौन से नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, तो जी मैं एक आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। क्या करवाना है, नॉन, नोट्स बना के रख लेना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नॉन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है,
देखो सबसे पहला आपका क्या हो जाता है दोस्त, नॉन इंडिटर्मिनेंट। नोट्स अच्छे से बनाना, डॉक्यूमेंटेशन डेविल इन द डिटेल, ठीक है, डिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, आप कभी इसे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, जब भी सॉल्व करोगे आपको इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। दूसरा 0 पावर ऑफ इंफिनिटी, आप कोई गधा इंसान है उसे कितना भी पढ़ाओ रहेगा वो गधा ही, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है, वो तुम पढ़ाते जाओ, तुम्हारी मेहनत सब पानी में जाएगी। वो चीज होता है कि 0 के पावर तुम कचू भी कर दो मिलेगा तो तुम्हें 0 ही, ठीक है। एक होता है क्या आपका, ये आपकी नॉन इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, एडिंग पे ध्यान देना, ठीक है। और इंपोर्टेंट है, जिस चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, 0/इंफिनिटी, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। फोर्थ होता है आपका इंफिनिटी/0, यहाँ पे आपको हमेशा इंफिनिटी ही मिलेगा, कैलकुलेट करके लेके लेना, इंफिनिटी की जगह पे 1/0 फोर्थ करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पांचवा एक और होता है, पांचवा होता है आपका इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये भी आपका इंफिनिटी होगा, इसे क्या बोलते हैं, नॉन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। ये आपके मैंने जो बताया है ना 5, ये आपके क्या होता है, नॉन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट, और यहाँ से आप से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट फॉर्म है, कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ऐसे भी फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इन सब का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। अपन ने क्या क्या देखा आज, अपन ने सबसे अभी क्या क्या देख लिया, सबसे पहले अपन ने देखा लिमिट्स। लिमिट्स हमेशा काय पे कैलकुलेट की जाती है, एक पॉइंट पे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, कॉन्सेप्ट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, डिटर्मिनेंट, अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेंट, ठीक है। डिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है और इनडिटर्मिनेंट क्या होता है, ये देख लिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी देख लिया अपन ने, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देख लिए, फिर का अपन ने कन्वर्जन देख लिया कैसे करते हैं, फिर अपन ने नॉन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म देख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, लिमिट। लिमिट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, 2 मिनट। लिमिट देखो, 2 चीजें होती हैं, एक लिमिट होती है लिमिटिंग वैल्यू, एक होती है फंक्शनल वैल्यू। देखो मैं लिख देता हूँ, लिमिटिंग LIMITING लिमिटिंग वैल्यू, और एक होती है आपकी यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। देखो अब फंक्शनल वैल्यू क्या होती है दोस्त, आपको x बराबर 2 दिया है और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होगा x बराबर fx बराबर x² प्लस 3x प्लस 2। आपको क्या करना है, जहाँ पे x है बराबर 2 पुट करो, मतलब यहाँ पे 2 पुट करो और यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2 करो, इसे सॉल्व कर लो, जो भी आपकी वैल्यू आएगी इसे अपन क्या बोल देते हैं, फंक्शनल वैल्यू। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिट निकालने में थोड़ा लोचा होता है, इसमें थोड़ा अपन ने सोचना पड़ता है। इसमें अपन ने 2 चीजें निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है और फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। इसे अपन L बोल देते हैं, इसे अपन M बोल देते हैं। अगर अपना L और M क्या होते हैं, इक्वल आते हैं, तब अपन बोलते हैं कि लिमिट एडजस्ट करेगी, लिमिट एडजस्ट, ठीक है। अगर L नॉट इक्वल टू M आता है, ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे, लिमिट नॉट एडजस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज होती है, मैं बता रहा हूँ LHS अपन सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे लिमिट एडजस्ट होती है और लिमिट नॉट एडजस्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे आपकी लिमिट एडजस्ट करेगी और किसी एक पॉइंट पे आपकी लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ रही है तो आपकी लिमिट एडजस्ट करेगी, जो आपकी लिमिट के लिए आपको उसमें लिमिट दिया होगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन होगा मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमने सबसे पहले निकाला इसका क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और फिर उसके बाद आपने इसका निकाला क्या, राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल आए तो आप क्या बोलोगे, लिमिट
एडजस्ट एट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, या x बराबर 0 पे, मतलब x बराबर 0 पे इस फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एडजस्ट करती है। अगर g बराबर नहीं आएगा, मानो नहीं आया, तो क्या बोलोगे, लिमिट नॉट एडजस्ट एट x इक्वल टू 0। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब ये सब निकालते कैसे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे, और मैं आपको इसका क्या बता देता हूँ, वर्किंग प्रोसीजर बता देता हूँ, जिससे आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। देखो लिमिट कैसे निकालते हैं, उसका वर्किंग प्रोसीजर आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं लिखवा ही रहा हूं आपको। ओके, लेट मी चेंज इट। आप लोगों को समझ आ रहा है ना यहाँ तक, यस और नो? हाँ सर। ओके मानस, देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर में एडिंग डाल दे रहा, वर्किंग प्रोसीजर। वर्किंग प्रोसीजर मतलब आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, काय के लिए, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। वर्किंग प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग प्रोसीजर ऑफ लिमिट कैलकुलेशन, LIMIT, लिमिट कैलकुलेशन, ठीक है। बिल्कुल मस्त होके सुनना है इसे, आराम से, थोड़ा फोकस करना। मैं जानता हूँ लिमिट थोड़ा बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, सभी बच्चों को होता है, मेरे को भी होता है, अभी होता है, मैं पढ़ाता हूँ तब भी हो जाता है मेरे को, तो पहले तो ऑब्वियसली होता ही होगा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है, गिवन क्या है जी देखना, आपको गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है fx क्या है दोस्त, कोई फंक्शन है, तो इसके बराबर क्या होगा, उन्होंने सिंपल जे पूछा है। तो देखो अपन स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखो जे स्टेप है आपको ऐसे ही फॉलो करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले LHL निकालना है। ये क्या है, आपकी LEFT, लेफ्ट, मैं लिख भी देता हूँ, आपको नोट्स मिलेंगे तो मजा आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब जे आप कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो आपको क्या करना है, मान लो जे कोई एक ग्राफ है, आपको यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 0, आपको बोला कि यहाँ पे लिमिट निकालो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे 0 पे आना है, 0 से बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाना है पीछे, और अगर एक साइड से जाओगे तो आपको 0 के बिल्कुल पास में आके रुक जाना है, एग्जैक्ट 0 पे नहीं जाना, बट 0 से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे आपको रुकना है, अगर 0 पे लिमिट पूछा हुआ है तो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से, ध्यान देना अपन एग्जैक्ट 0 पे नहीं जाएंगे, 0 से थोड़ा सा आगे लाएंगे, बाजू में ही रहेंगे, मतलब कैसे सर लिख के बताओ। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, माइनस सिंबल मतलब लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा पीछे, इसे निकालोगे कैसे, fx, इसे कैसा लिखोगे, जे फंक्शन लिया, यहाँ पे अपन ने a से क्या लिया, थोड़ा सा पीछे। अब देखो इसको कैलकुलेशन कैसी होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज हुई, x से क्या हुई h, यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट f, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस h, a में से अपन ने क्या किया, h को माइनस किया, ठीक है। अब जो h है यहाँ पे आप देख लेना, मैं लिख देता हूँ h क्या है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव कोई नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है क्या, आपका h, ठीक है। अपन ने किसी स्मॉल पॉजिटिव नंबर को a में से माइनस किया, a क्या है आपकी जी लिमिट, ठीक है, जी लिमिट ऊपर आ गई, इसमें से अपन ने किसी स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस किया, और यहाँ पे h टेंड्स को 0 किया, तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई, मतलब आपका l निकल आया। स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखना, आपको पहला पॉइंट समझाने में थोड़ी दिक्कत होती, बाकी अब आपको समझ में आ जाएगा। अपन ने ये एक साइड वाली चीज कर ली, यहाँ की
ठीक है, अब अपने यहाँ पे फोकस करना है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आर एच एल। ये क्या होता है आपका, राइट LIGHT, राइट हैंड लिमिट। इसे क्या बोलते हैं अपन, राइट हैंड लिमिट। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू a के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे लेफ्ट में अपन ने क्या किया, माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे fx, ठीक है, fx बोले तो j वाला फंक्शन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, लिमिट h टेंस टू 0, अगेन आया f में अपन ने अब क्या करना है, यहाँ पे a में जो जी लिमिट है ना, यहाँ पे जी a, इसे a, ठीक है, इसे अपन यहाँ पे लाए अगेन, और इसी में से अभी माइनस था तो अपन ने यहाँ पे माइनस कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर किया। अब यहाँ पे क्या है, अपन राइट हैंड निकाला, यहाँ पे क्या है, प्लस, तो अपन प्लस h कर देंगे, मतलब जो नंबर है पॉजिटिव उसे ऐड कर दिया, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उसे अपन ने ऐड किया। ऐसे अपन ने क्या निकाल लिया, m। तो ये स्टेप 2 में अपन ने क्या निकाला दोस्त, m निकाला। अब अपन ने स्टेप 3 क्या होती है, स्टेप 3, इसमें अपन ने क्या करना है, l बराबर m करना है। अगर l बराबर m निकल आता है तो अपन क्या बोलेंगे, देखो अब अपन अगर l बराबर m आया आपका, तो आप क्या बोलोगे कि लिमिट LIMIT, लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट XIST एट x बराबर a। क्या की आपकी जो लिमिट क्वेश्चन ने दी थी वो x बराबर इस लिमिट पे आपका क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज आपकी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस पूरे को क्या कर देता हूँ, आपको एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ, जिससे आपको हमेशा समझ में रहे। और ये नोट्स दोस्त बहुत अच्छे से रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। बाकी जिन्हें आती हैं ये चीजें बहुत अच्छा, वेलिंग गुड, और जिन्हें नहीं आती वो थोड़ा इन पे ज्यादा अच्छे से फोकस करेगा, क्योंकि लिमिट एक बार अच्छे से समझ में आ गई ना तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं दे देगा, ठीक है। ये समझ में आया, चलो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, अब जब आप क्या करते हो, इफ l बराबर m कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अगर आप l बराबर m कैलकुलेट करते हो, ये बराबर आ गया, तो आपके यहाँ पे 2 केस होते हैं। इसे भी थोड़ा मैं लिखवा दे रहा, फिर मैं इन्हें थोड़ा समझा दूंगा क्या कैसा रहता है। देखो बोथ l m कैन बी, अगर l बराबर m फाइनाइट इक्वल आ रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, जो तुम्हारा l और m है ना वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है, FINITE फाइनाइट, और दूसरा आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर l और m आपका बराबर आ रहा है तो क्या हो सकता है, ये आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। आई बात समझ में? ओके, चल अब क्या है, अब होता है आपका एक केस, इफ जे बराबर है तो जे बना। अब मैंने क्या बोला, इफ l नॉट इक्वल टू m, अगर आपका l m के बराबर नहीं है, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, वो कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। अब यहाँ पे l नॉट इक्वल टू m, और ठीक है एक चीज और, आइदर और both l m comes to be oscillatory, double-A-T-O-R-Y, to be oscillatorily। तो भी अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिमिट not exist at x equal to x, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीलेटरी क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मानो साइन इंफिनिटी आया, अब आपको पता है जो साइन का ग्राफ होता है
वो -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है, वैली करता है। तो यहाँ पे जो साइन इंफिनिटी आया ना, यहाँ पे जो वैल्यू है साइन की वो वैली करेगा -1 से 1। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन प्रोनाउंसिएट करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी, ठीक है। तो इस केस में भी जो आपकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीलेटरी का केस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ समझ में आता जा रहा है? यस और नो? लवी, मानसी, लवी रंजन, पूजा, ओके, बहुत अच्छे। चलो अब देखो, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़े मजा आएगा। अभी तो अपन ने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अब अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा आप लोगों को मजा आएगा कि हाँ चीजें हम इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x आपको जे दिया है। चलो जी पहला क्वेश्चन है, इसे मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। अब सबसे पहले अपन ने क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर अपन l की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। अब यहाँ पे पुट करूं, जो मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर बताया था उस पर फोकस करना अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट किया हो तो। अब यहाँ पे क्या जाएगा, h टेंड्स टू अपन 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे 0 - h करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की जगह पे 0 पुट करो, 0 - 0 विच इज 1/0 विच इज इंफिनिटी आ गया, सॉरी 0/0, ठीक है जी। यहाँ पे h आपका काय का है, माइनस का, तो यहाँ पे जो आपका 0 आएगा वो भी आपका माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सॉरी माइनस इंफिनिटी बनेगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो दोस्त, अपन ने क्या निकालना है, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, जे एम होता है। अब यहाँ पे निकालो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x। यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 0 प्लस h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 + 0 विच इज 1/0 विच इज इंफिनिटी। लेकिन जी क्या रहेगा, प्लस का इंफिनिटी, क्योंकि जी प्लस का आएगा यहाँ पे। तो माइनस इंफिनिटी आपका l हुआ और प्लस इंफिनिटी आपका m हुआ। अब मैं बोलूं l इक्वल m है या नहीं, आप लोगों की नहीं है, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट नॉट एडजस्ट एट x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 पे अपन लिमिट चेक कर रहे हैं। तो लिमिट नॉट एडजस्ट एट x बराबर 0 पे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। fx इक्वल टू आपको दिया है 1/x², या फिर आपको x और पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालना है। चलो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आप लोगों को, बस आप लोग देखते जाओ, मैं क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इस पे। लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया है क्या, 1/x², आपको फंक्शन किया है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, बोले तो n निकालोगे, तो कैसे निकलेगी, 1/0 माइनस, सॉरी 2 मिनट, यहाँ पे क्या आएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अपन जे तो कर देते हैं यहाँ पे 0, ठीक, यहाँ पे बन रहेगा आपका 0 में से अपन ने माइनस करना है कोई पॉजिटिव रियल स्मॉलेस्ट नंबर और इसका होल स्क्वायर। तो x की जगह पे अपन ने 0 - a - 0 h करते थे, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे a क्या था, लिमिट आपको क्या दी, 0, इसलिए यहाँ पे 0 आया। और 0 में से अपन ने क्या किया, h क्या है, मैंने आपको बोल दिया था कोई स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, दिस इज जी चीज मैं आपको पहले बता दिया था। अब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखना यहाँ पे अगर आप करोगे
यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आपने क्या किया था, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस एच आएगा, ठीक है, माइनस 1/h आया। अब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो माइनस 1/0 आएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस इंफिनिटी आएगा जो ऊपर बताया था। ये तो आपको क्लियर होगा मैथमेटिक्स, उसमें क्या ही चीज है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 माइनस एच का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h स्क्वायर, या फिर 1/0, क्योंकि 0 पुट हुआ, 0 का स्क्वायर 0 होता है और जी क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो अब अपन ने क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट आपको क्या दिया, h टेंड्स टू 2 मिनट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे दिया है आपको 1/x स्क्वायर। अब आप करोगे यहाँ पे आप करोगे कोई लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/0 प्लस h का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/h का स्क्वायर। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपका इंफिनिटी आ जाएगा। ये आपका क्या निकल आया यार। अब मैं बोलूं L बराबर M इक्वल है, आप बोलोगे सर इंफिनिटी बराबर इंफिनिटी, बिल्कुल सर इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे कि सर लिमिट एग्जिस्ट एट x बराबर 0। इस फंक्शन में क्या है, लिमिट x करती है और इस पॉइंट पे आपकी लिमिट इस फंक्शन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई बात समझ में, अपन कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे, है ना। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन थर्ड, देन इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ठीक है, आपको जे सॉल्व करना है, ठीक है, फिर मेरे को बताओ। और एक क्वेश्चन और है फोर्थ, लिमिट, रुक जाओ, जे वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर वाला जे वाला आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। 0 cos 1/x, जे आपको करना है, जे मैं कर दे रहा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं चाहता मैं हो, तो जे मैं कर दे रहा, जे वाला आप डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है आप सब। चल इसमें क्या है अपना, सबसे पहले अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है, निकालो भाई। आपको क्या दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/x। अगर आप इसमें निकालोगे तो क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0 माइनस h करोगे, क्योंकि एक ही जगह पे 0 आ जाएगा और आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर माइनस करते हो, बिल्कुल सर जी आएगा। तो जब आप इसे करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 1 माइनस h, बिल्कुल सर बनेगा। जब आप x की लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस 1/0, विच इज क्या होता है, साइन माइनस इंफिनिटी। अब देखो दोस्त, मैंने आपको जी बताया था एक चीज कि अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीलेटरी आ जाए तो भी आप क्या बोल दोगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऑक्सीलेटरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेटरी का कि आपकी जो वैल्यू है 1 to 1 तक आपकी क्या कर रही है वैल्यू। आपको पता है साइन का आपका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, उसमें आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो जी वैल्यू है, जे क्या करेंगे, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 के बीच वैल्यू करती रहती है ऊपर नीचे, तो जे क्या माना जाता है अपना, ऑक्सीलेटरी माना जाता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा दोस्त, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपन सिंपली क्या लिखेंगे, अब अपन ने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि अपन ने लेफ्ट में ही पता चल गया कि साइन आपका ऑक्सीलेटरी है, ठीक है। अगर आप सॉल्व करने जाओगे राइट हैंड लिमिट को तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा साइन प्लस इंफिनिटी, तो जी भी आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीलेटरी हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0 पे, 0 ही था ना, हाँ 0, ठीक है जी, मैंने आपको करा दिया। अब आपका काम क्या है, ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसे आप लोग अपने साइड से ट्राई करेंगे एक बार, फिर मेरे को बताएंगे कि आप लोगों से बना सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा सस्पेंस और नया चीज देखने को मिलेगा। आप लोग ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x, ये आपको करना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये करना है, x और साथ में है। अब आपको निकालना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। आप लोग अनम्यूट करके बताओ, सॉल्व करना चाहोगे कि मैं कंटिन्यूअस में करा दूं, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है अभी, 5 से 10 मिनट। बताओ, बोलो, कोई भी अनम्यूट करके बोल दो। तरुण, रविरंजन, मानसी, रवि, जी, पूजा। करेंगे ट्राई सर, 2 मिनट बस। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, दे आर ट्राइंग और नॉट? ओके रविरंजन, वेरी गुड लड़के। पूजा, मानसी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, यही एक बार अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। मैं समझ गया तुम कहां फंसे हो, लेकिन थोड़ा सोचो, थोड़ा फंसे हो लड़के तुम। पूजा, मानसी, व्हाट अबाउट यू गर्ल्स? यू बोथ आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। चल ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग सॉल्व करो। जिसका भी आंसर आए चैट बॉक्स में पुट कर देना, आई विल लीड फ्रॉम देयर। ओके, देखो अब अपन ने क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x, सिंपल। अब अपन ने क्या करना होता है, अपन ने पता है वर्किंग प्रोसीजर अपना क्या है। अपन ने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं अपन। L बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अपन क्या कर देते हैं, x की जगह पे अपन ने क्या पुट करना है दोस्त, 0 माइनस h क्या है आपका, कोई पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर है, और 0 क्या है आपको जो लिमिट j गिवन है वहां पे एक ही जगह पे आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन और यहाँ पे 1/0 माइनस h, ठीक है। इतना अपन ने किया, बिल्कुल सर मेरे को आ गया समझ में, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस h आ जाएगा, यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0, सॉरी अरे यार मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस h, ठीक है। अब देखो दोस्त, यही जो तुमने गलती की है ना, तुमने यहाँ पे किया, देखो मैं बताता हूँ। लिमिट, अब यहाँ से अपन लिमिट हटाते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जे आपका क्या आएगा 0, और जे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब जे ने क्या किया होगा, यहाँ पे देखा होगा सर जे आया अपना ऑक्सीलेटरी, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोल दिया लेटरली, तो यहाँ से हमने बोल दिया लिमिट नॉट एग्जिस्ट। हाँ मैं मानता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जी -1 to 1 वैल्यू करेगा, साइन माइनस इंफिनिटी है, ये ऑक्सीलेटरी होगा। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू करेगी ना, करेगी ऑब्वियसली। अब मैं बोलूं, अगर किसी भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आए साइन की, उसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x y z, तो वो 0 नहीं बन जाएगा। 0 में कचुक का मल्टीप्लाई करो, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली सर ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे पकड़ा है सर आपने, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0। तो जो आपका r निकलेगा ना, वो आपका क्या निकलेगा दोस्त, 0। अब चलो अपन क्या निकालते हैं, r, बोले तो राइट हैंड लिमिट। अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं r h l, राइट हैंड लिमिट, RIGHT राइट, HAND हैंड, LIMIT लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं उतना सब इक्वेशन वापस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 प्लस h यहाँ पे लिख तो देते हैं यार, क्या ही जाता है। h टेंस टू 0 x साइन 1/x, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट पुट किया, जहां पे x है उसकी जगह पे अब यहाँ पे 0 प्लस h करेंगे। यहाँ पे 0 देखो होता क्या है, a प्लस h होता है। अब a क्या होता है, जो आपकी लिमिट दिया होता है, ठीक है। a यहाँ पे आ जाता है तो 0 आपका जो 0 है ना जे आपका x यहाँ पे आ जाएगा a की जगह पे, और अपन ये h क्या होता है यहाँ पे, कोई पॉजिटिव रियल नंबर, मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 1/0 प्लस h, जी अपन पुट कर लिया, n नहीं है ये h, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h, यहाँ पे साइन 1/0 प्लस h, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h, यहाँ पे साइन 1/h पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब लिमिट पुट करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे साइन 1/0, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई साइन इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही केस है, जो साइन इंफिनिटी है ये तो आपका क्या है, ऑक्सीलेटरली, बट इसकी जो वैल्यू है -1 to 1 ही वैल्यू करेंगे। तो जब भी इनमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 मिलेगा, तो m भी हमें 0 मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, l बराबर m, 0 बराबर 0, एक्सल इक्वल है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट LIMIT, लिमिट एग्जिस्ट एट x बराबर a, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि आपको लिमिट x टेंस टू 0 गिवन है। लिमिट इससे कंपैरिजन कर लिया करो, लिमिट a बराबर लिमिट यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो a की जगह पे 0 है, तो यहाँ पे a की जगह पे अपन 0 पुट कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा कि लिमिट एग्जिस्ट एट x बराबर 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये अपना ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को HW के लिए देता हूँ, आप लोगों का काम है सॉल्व करना। जो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर चाहिए, जितने जन प्रेजेंट है, ठीक है। लोगों यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट धर्मा में पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 1/x, ये दिया होगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हूं, लिमिट, ये तो बहुत इजी है, आप लोग बना लोगे, टेंस टू x स्क्वायर माइनस रूट में x बटे में रूट में x माइनस 1, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन आपको बना के लाना है, और आप लोग बना के लाओगे भी, जब भी ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी तो वहां पे आप आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। अब एक चीज और, अपन जो मेथड्स होती है ना, सॉरी जो लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्त, वेरियस डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। वो कौन कौन सी मेथड्स टू सॉल्व लिमिट्स, ठीक है, वो मैं अभी थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, कल की क्लास में अपन इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है, जैसा अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था अभी स्टार्ट करने में क्लास में, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक फिर आप उसके बाद दूसरी मेथड आप क्या फॉलो कर लो, बेसिक मेथड ऑफ GIF, बेसिक मेथड, ये सब मेथड्स पे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दिक्कत मत लेना है ना। GIF एंड मॉडुलस बहुत इजी मेथड है, मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग को इससे बनाओगे। तीसरी क्या होती है, लॉपिटल, इसे लॉपिटल बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका सही लॉपिटल होता है, लेकिन कुछ लोग किसे बोलते हैं एल हॉस्पिटल, तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना है ना, मैंने बता दिया। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है लॉपिटल, एच इसमें क्या होता है, तो साइलेंट होता है, और कुछ लोग इसे एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, HOSPITL, ठीक है।
और एक होती है आपकी रैशनलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आती है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, एक मेथड आपकी जो हो जाती है। एक और बचती है जे फोर्थ हो गई, एक और बचती है फिफ्थ, वो क्या होती है? सीरीज एक्सपांशन। सीरीज एक्सपांशन, ठीक है, एक होती है आपकी सीरीज एक्सपांशन, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आती है। तो सीरीज एक्सपांशन भी अपन देखेंगे। ये 5 मेथड्स जो मैंने बताई है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो अपन ने सबसे पहले ही क्वेश्चन किया था, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से किया था। अपन ने डायरेक्ट थोड़ा कैलकुलेशन करके लिमिट फुट कर दी थी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एल हॉस्पिटल कब लगती है? जब अपन 0/0 फॉर्म वगैरह जनरेट कर देते हैं, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, तब आप वहां पे क्या कर, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है उनके लिए अपन एल हॉस्पिटल लगाते हैं, ये अपन बताएंगे इन फॉर्म्स के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है, जब अपन करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बट अभी कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, मेरे को आज पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म करना है लिमिट्स का, इसलिए मैं पूरा कराऊंगा और कल अपन पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सर आपने पूछा कि लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं, वैल्यू को पूछा, वो तो 0 आ रहे हैं ना। मैंने ये नहीं पूछा भाई 0 आ रहे हैं कि नहीं, मैंने ये पूछा कि L बराबर M इक्वल है क्या। अगर L बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तब आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट होगी। अगर L बराबर M इक्वल आया तो बोला लिमिट एग्जिस्ट होगी। ओके ओके जी, यस पेरेंट जी, बहुत अच्छे लड़के। मैं मतलब जो वर्किंग प्रोसीजर बताया था वो उस पर अच्छे से ध्यान दो, मैं बता के आ रहा हूं। जहां पे कंफ्यूजन आए सीधा पूछो, ठीक है, क्योंकि जो लिमिट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, बहुत अच्छे लड़के, स्टे फोकस्ड। ठीक है, चलो अब मैं कुछ चीजें बची हैं, लास्ट पॉइंट ही बचा है तो वो भी मैं क्लियर ही कर देता हूं आप लोगों को। कुछ स्टैंडर्ड लजेट्स होते हैं दोस्त, ये आपको याद रखना है। देखो स्टैंडर्ड लजेट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, स्टैंडर्ड लजेट्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है, सीधे हेडिंग की डाल दी। सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर क्या होता है आपका? 1 होता है। यहाँ पे जो थीटा है इज इन रेडियन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद कर लेना, आप लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे प्रैक्टिस करो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है लिमिट x टेंड्स टू थीटा, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक कर दी थी ना, यहाँ पे आप अगर थीटा ले रहे हो ना साइड में, तो यहाँ पे थीटा टेंड्स टू करो, ठीक है। थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बटे में थीटा, वो एक्स एक्स अपन करते रहते हैं तो मेरे को माइंड में वही रहता है, बराबर 1 होता है। यहाँ पे भी जो थीटा है वो भी आपका इज इन रेडियन, ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड लजेट जो कैलकुलेट किया है, जब तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना आपको 1 ही मिलेगा, तो इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइंड में याद रखो और डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। अब एक होता है तीसरा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है? 1। यहाँ पे भी जो थीटा है ना वो रेडियन में, ठीक है। सेम थिंग फोर्थ आपका क्या होता है दोस्त? लिमिट थीटा सॉरी यहाँ पे x टेंड्स टू 0, आपको s टेंड्स टू a सॉरी a ले लो, ठीक है, 0 नहीं लो, a ले लो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a x पावर ऑफ n माइनस a पावर ऑफ n बटे में x माइनस a, ये भी आपको क्या मिलेगा? n माइनस 1, ठीक है। ये आप याद रखो, डायरेक्ट ऐड करने हैं आपको, कुछ मतलब नहीं। जब भी अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन में लेना और इसे सिंपलीफाई करना स्टार्ट कर देना, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो जी मिलेगा, n माइनस 1, सिंपल। बता दिए 4,
पांचवा देखो, पांचवा आपका क्या होता है? पांचवा आपका सिंपल होता है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अगर आपको दिया है और आपको यहाँ पे दिया है 1/x, सिंपल जीरो लगा के भगाओ। देखो जीरो है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे गेट दिया था जब हमने, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और वो भी 2 मार्क में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जी मतलब जे क्वेश्चन ही है, ये समझ लो। इन्हें सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ही बन जाते हैं, इन्हें आप डायरेक्ट याद करके जा रहे हो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें आपको याद ही लगनी चाहिए। इनमें भी अगर आप सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर हो क्या काम। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बने हैं, ये आपको याद कर ही लेना है। इक्वल होता है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर ऑफ 1/x, या फिर आपका होता है क्या लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 में x पावर ऑफ x बराबर इन दोनों का जो होता है, इन दोनों का बराबर में क्या होता है सिर्फ e। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा फाइनल आउटपुट वो e मिलेगा। आप लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो बाय योर साइड सॉल्व करके, ठीक है। एक और होता है आपका 8वां, देखो ये क्या होता है। आप सिंपल लिमिट x टेंस टू 0 लिखो और यहाँ पे लिखो a पावर ऑफ x माइनस 1 बटे में x, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ln a। अब ln का मतलब लॉग होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और एक और फुल एंड फाइनल आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी sin x बटे x। जी मैंने जो आपको पहले बताया है वो बताया था थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बटे थीटा, और यहाँ पे डिफरेंट है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin x बटे x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे cos x बटे में x। और अब देखो एनी नंबर बिटवीन -1 and 1, ठीक है, बटे इंफिनिटी हो। कोई भी नंबर हो -1 से 1 के बीच का और बटे में इंफिनिटी हो, या फिर वो आपका लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी cos x बटे में x, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin x बटे में x। इन तीनों चीजों के जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। आई बात समझ में? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। These properties are at most important. ठीक है, कुछ भी करो सुबह से इसे 10 बार कॉपी पे लिखो, 20 बार कॉपी पे लिखो, जितने टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स आपको लिखना है उतने टाइम्स लिखो, लेकिन ये बाय हार्ट याद हो जाने चाहिए। Got it? मैं क्या कह रहा हूं? चल ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए ये आपका पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वगैरह बची है तो ये अपन देख लेंगे जब भी करेंगे। बाकी ये आपका पूरा लिमिट का मैंने मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो कवर कर दिया है, ठीक है। अब कोई चीज बाकी मेरे को करना भी है थोड़ा, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। बाकी कल अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। इसे जो मैंने बताया था 1/∞, आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो।
y बराबर 1/इंफिनिटी, इसे 0/0 फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे करके देख लो। दोनों साइड log ले लो, log y log 1/इंफिनिटी। अब आप करोगे तो यहाँ पे log y लाएगा, यहाँ पे आप इंफिनिटी को बाहर आगे लाओगे तो log 1 हो जाता है। अब आपको पता है log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो अगर आप इंफिनिटी मल्टीप्लाई 0 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वही 1/0 इंटू 0, तो ये आपका बन जाएगा 0/0 फॉर्म log y बराबर, ठीक है। सिंपल, ये आपको याद रखना है ये चीजें। तो अपन ऐसे सिंपली 0/0 फॉर्म में बदल देते हैं। बाकी मैंने आपको दिया है ऑर्मवर्क में, वो आपको करना है, बाकी मैंने बता दिया एक 1/इंफिनिटी का। तो चलो ठीक है डाइस, नो सर, ओके मानसी। तो ये पीडीएफ जो है आपको अभी मैं सर को शेयर कर दे रहा हूँ, तो सर आपको वहां पे शेयर कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी आज का क्लास अपना इतना ही है, अपन कल से कंटिन्यू करेंगे।